घर के भीतर चलने वाला जीवन कभी कभी इतना साधारण दिखता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके छोटे छोटे काम उसकी किस्मत और उसके घर के माहौल को किस दिशा में ले जा रहे हैं। कई बार हम यह मान लेते हैं कि कुछ बातें तो बिल्कुल मामूली हैं, उनका क्या असर होगा भला दुनिया पर या हमारी जिंदगी पर। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी के बड़े मोड़ भी अक्सर इन छोटी बातों से ही तय होते हैं। ऐसा ही कुछ था शिवानी और उसके परिवार के साथ। शिवानी एक साधारण गृहिणी थी। सुबह से शाम तक घर का काम, बच्चों की देखभाल, पति का ध्यान रखना, सब उसी की जिम्मेदारी थी। उसे कभी शिकायत भी नहीं होती थी। लेकिन एक चीज थी जो उसके घर में धीरे धीरे बदल रही थी। एक अनदेखा धीमा सा बदलाव जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। घर में कुछ समय से अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। बात बात पर झुंझलाहट, छोटी सी बात का बड़ा तर्क वितर्क, बच्चों में अनसुना करने की आदत, पति अर्जुन का दफ्तर से लौटने पर हमेशा चिड़चिड़ा होना और शिवानी का लगातार थकान और उदासी महसूस करना। घर जैसे घर कम और एक अजनबी जगह ज्यादा लगने लगा था, जहां सिर्फ शरीर रहते थे, मन कहीं और भागा हुआ था। पहले यह मामूली लगा, लेकिन समय के साथ यह बेचैनी जैसे घर की दीवारों में बसती चली गई। शिवानी को समझ नहीं आता था कि बदलाव आया कहां से। सब कुछ तो वैसा ही था, घर वहीं, लोग वहीं, दिनचर्या वहीं। फिर क्या था जो धीरे धीरे रिश्तों का रंग फीका कर रहा था? अर्जुन अक्सर कहता, पता नहीं क्यों मन लगता ही नहीं। सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लगता। बच्चे खेलते थे, लेकिन पहले जैसी हंसी अब उतनी गूंजदार नहीं थी। रात को सब सो जाते, मगर नींद जैसे पूरी नहीं आती। सुबह उठते ही शरीर भरा भरा और मन खाली लगता। घर में बरकत भी जैसे कम होने लगी थी। पहले बचत रहती थी, अब पैसों का हिसाब कुछ ठीक नहीं बैठता था। अर्जुन को प्रमोशन रुक गया। शिवानी की सिलाई का छोटा सा काम जो पहले ठीक चल जाता था, अब जैसे ग्राहक खुद ब खुद दूर जाने लगे। यह सब देखकर शिवानी के मन में सवाल उठता, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी बड़े कारण के घर की किस्मत रुक जाए? फिर एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। माँ उम्रदराज थीं, लेकिन उनके भीतर गहरी समझ थी। उन्होंने घर में कदम रखते ही कुछ महसूस किया। वह जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती, वह जो बाहर के लोग अनदेखा कर देते हैं। माँ शाम तक घर में रहीं, चारों ओर देखती रहीं, चुपचाप, बिना कुछ कहे। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने काम में लग गए, माँ ने धीरे से शिवानी को बुलाया और कहा, तुम्हारे घर में थाली देर तक पड़ी रहती है? शिवानी चौंक गई। यह बात इतनी साधारण थी जिसे उसने कभी सोचकर भी नहीं देखा था। हाँ, होता यह था कि रात को खाना खाते ही सब अपने बिस्तर में चले जाते। कभी टीवी देखते देखते नींद आ जाती, तो प्लेटें और गिलास ज्यों के त्यों पड़े रह जाते। सुबह उठकर ही सफाई होती थी। शिवानी ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, पर इसमें ऐसी क्या बात है? थकावट हो जाती है, बच्चे छोटे हैं, सब कुछ समय पर नहीं हो पाता। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, झूठी थाली सिर्फ गंदगी नहीं लाती, ये घर की ऊर्जा को खराब करती है। जिस घर में रात भर झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता बस जाती है, बरकत रुक जाती है, मन भारी हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़े अपने आप बढ़ जाते हैं। यह बात मैंने खाली बातों में नहीं सुनी, मैंने जिंदगी में खुद महसूस की है। शिवानी सुन तो रही थी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। उसे यह सब थोड़ा अजीब लगा। क्या सिर्फ झूठी थाली इतना असर डाल सकती है? लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे कुछ बातें याद आने लगीं। उसने महसूस किया कि जब से उन्होंने रात में बर्तन सुबह साफ करना शुरू किया था, तभी से घर में यह बदलाव आया था। पहले जब वह रात में ही बर्तन धो देती थी, तब घर में हल्कापन और सुकून सा रहता था। अब सुबह जब रसोई में जाती है, तो जैसे कोई बोझ पहले से ही जमा होता है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, रसोई घर की आत्मा होती है। यहां से सिर्फ खाना नहीं, घर का व्यवहार, प्रेम, ऊर्जा सब निकलता है। अगर यह जगह मैली, गंदी या उपेक्षित हो जाए तो घर का वातावरण भी वैसा ही हो जाता है। झूठी थाली में बचा खाना, चूठन और उसकी बदबू न सिर्फ कीड़े और बीमारियां लाती है, बल्कि मन पर अदृश्य बोझ भी डालती है। अर्जुन उस समय पास ही बैठा था और माँ की बातें सुन रहा था। वह बोला, पर माँ, क्या यह अंधविश्वास नहीं? माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं बेटा, अंधविश्वास वह होता है जिसमें कारण न हो, लेकिन यह बात कारण और परिणाम पर आधारित है। यह मन और वातावरण का विज्ञान है। तुम खुद देख लो, रात को थाली पड़ी रहती है, सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन होता है, मन भारी होता है। यह सब यूं ही नहीं होता। अर्जुन चुप हो गया। उसका अपना मन पहले से ही बेचैन रहता था,
वह जानता था कि माँ की बात एकदम गलत नहीं थी। माँ का जाना अगले दिन था, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, आज रात बस एक बार यह कोशिश करना, खाना खाने के बाद थाली उसी वक्त धो देना, फिर देखना नींद और मन दोनों में फर्क पड़ता है या नहीं। रात आई, बच्चों को खिला दिया गया। अर्जुन और शिवानी ने खाना खाया। प्लेटें हमेशा की तरह छोड़कर कमरे में जाने ही वाले थे कि माँ की बात याद आई। शिवानी ने धीरे से कहा, चलो आज सिर्फ आज के लिए धो देते हैं। अर्जुन ने पहले मुंह बनाया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, देखते हैं। दोनों ने मिलकर बर्तन धो दिए। रसोई चमक उठी, फर्श साफ, प्लेटें धुली हुई, सिंक खाली, गैस के पास कोई दाग नहीं। पूरा रसोई घर जैसे गहरी सांस लेकर शांत हो गया हो। शिवानी ने रसोई की लाइट बंद की, दरवाजा धीरे से खिसकाया और कमरे में आकर लेट गई। उस रात शिवानी को न जाने क्यों बहुत दिनों बाद नींद जल्दी आ गई। उसके भीतर एक हल्कापन था, जिसका वह कारण नहीं समझ पा रही थी। अर्जुन भी उसी रात पहली बार गहरी नींद में सोया। रात की शांति जैसे उनके भीतर उतर गई। यह तो बस एक रात थी, लेकिन यहीं से पहला संकेत शुरू हो गया था। वह संकेत कि बदलाव छोटे से कदम से भी शुरू हो सकता है, और छोटी सी लापरवाही किस्मत की राहें बिगाड़ भी सकती है। अभी शिवानी और अर्जुन को यह पता नहीं था कि यह आदत सिर्फ सफाई नहीं बदलेगी। उनकी किस्मत, घर का वातावरण, रिश्तों की मिठास और सबसे बढ़कर मन की शांति को बदलने वाली थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे इस घर में ऐसा बहुत कुछ होने वाला था, जो उन्हें यह समझा देगा कि जो चीजें हम मामूली समझते हैं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। घर में हर चीज बोलती है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। यही पहला संकेत था, पर बदलाव की राह भी लंबी थी। उस रात की नींद ने जैसे शिवानी और अर्जुन दोनों के भीतर कोई हल्का सा दरवाजा खोल दिया था, जो अब तक बंद था। सुबह जब शिवानी की आंख खुली, तो उसने सबसे पहले महसूस किया कि उसके शरीर में वह भारीपन नहीं था जो पिछले कई महीनों से उसका साथी बन गया था। माथे की सिकुड़न जैसे खुद ब खुद कम थी। रसोई की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे एक पल के लिए लगा कि आज सुबह कुछ अलग है। जैसे घर की दीवारों ने रात भर चैन की लंबी सांस ली हो, जैसे रसोई उसका इंतजार कर रही थी, साफ, शांत और स्वच्छ। उसने दरवाजा हल्का सा खोला और रसोई की टाइलों पर सुबह की हल्की धूप देखकर रुक गई। सिंक खाली था, प्लेटों पर कोई जूठन नहीं, गैस साफ थी, जैसे रसोई खुद मुस्कुरा रही हो। उसे अपने बचपन की एक बात अचानक याद आई। उसकी दादी कहा करती थीं कि रसोई सिर्फ घर का हिस्सा नहीं, घर की धड़कन होती है। यदि रसोई शांत, स्वच्छ और हल्की हो, तो घर का वातावरण भी वैसा ही होता है। और यदि रसोई में गड़बड़ी हो, तो घर में शांति टिक नहीं पाती। उस समय वह इन बातों का अर्थ नहीं समझती थी, लेकिन आज जैसे उसे इन शब्दों में जीवंत सत्य दिखाई दे रहा था। उसने गैस जलाई, पानी रखा और चाय बनानी शुरू की। चाय की खुशबू धीरे धीरे एक नरम गर्माहट की तरह फैलने लगी। अर्जुन कमरे से बाहर आया, आंखों में बीते दिनों की तुलना में जरा सा आराम, चेहरा पहले से नर्म। उसने बिना कुछ कहे रसोई में झांका, फिर मुस्कुराया। उसने बस इतना कहा, अजीब है ना, कल कुछ बदला नहीं, पर फिर भी सब बदला बदला लगता है। शिवानी ने हंसते हुए कहा, हाँ, जैसे घर सांस ले रहा हो। दोनों समझ तो नहीं पा रहे थे कि यह एक साधारण आदत कैसे ऐसा प्रभाव डाल सकती है, पर कुछ तो था जो बदला था, और वह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, उनके भीतर भी था। उस रात के बाद से शिवानी ने यह बात अपने मन में बैठा ली कि रसोई को रात में साफ रखना है। बस एक छोटा सा संकल्प, लेकिन यह संकल्प उनके घर की ऊर्जा को दिन ब दिन बदलने लगा। रसोई में जैसे अब हर चीज अपनी जगह थी, हर बर्तन, हर कटोरी, हर चम्मच। पहले रसोई में शोर था, बर्तन के ढेर का, सिंक के भरे रहने का, गैस पर सूखती बूंदों का। और शोर सिर्फ कानों को नहीं, मन को भी भारी करता है। अब वहां शांति थी, जो मन को नरम कर रही थी। इसी दौरान एक दिन शिवानी की माँ फिर आईं। उन्होंने रसोई की सफाई देखकर मुस्कुराकर कहा, अब तुम रसोई की भाषा समझ रही हो? शिवानी ने हैरानी से पूछा। रसोई की भाषा? माँ ने कहा, हाँ, रसोई बोलती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब घर में झगड़े होते हैं, रसोई सबसे पहले गंदी होती है, और जब घर में प्यार और हंसी होती है, रसोई चमकती है, क्योंकि रसोई वही दर्शाती है जो घर के लोगों के अंदर चलता है। शिवानी ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि रसोई का संबंध केवल खाना बनाने से नहीं है, मन के भाव से है। प्रेम से बनाया गया खाना परिवार के मन को जोड़ता है। जल्दी, चिड़चिड़ाहट या अधूरे मन से बनाया गया खाना मन में थकान और खिन्नता भर देता है। यही वजह थी कि पहले घर में सब असंतुलित महसूस कर रहे थे। यह सिर्फ बर्तनों का मामला नहीं था,
यह ऊर्जा का मामला था। इस ऊर्जा को माँ ने एक दिन और स्पष्ट किया। उन्होंने एक पुरानी बात सुनाई। बेटी, खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता। ये शरीर प्लस मन प्लस आत्मा को छूता है। जब झूठा बचा हुआ खाना रात भर रसोई में पड़ा रहता है तो उसमें सड़न शुरू होती है। ये सड़न सिर्फ भोजन की नहीं, ऊर्जा की भी होती है, और वही ऊर्जा सुबह घर में फैल जाती है। इसलिए सुबह उठते ही मन भारी लगता है। यह कोई तंत्र नहीं, विज्ञान है। जो चीज सड़ती है वह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। शिवानी ने दिमाग में गहराई से इसे महसूस किया। जब वह सुबह उठकर रसोई में जाती थी और झूठे बर्तनों को देखती थी तो उसके मन में झुंझलाहट का पहला बीज वहीं गिरता था, और वही झुंझलाहट दिन भर बच्चों, पति और खुद पर असर डालती थी। छोटे छोटे तर्क, अनावश्यक गुस्सा, रोना, थकान, सब यहीं से उपजता था। अब जब रसोई साफ होती थी तो सुबह रसोई उसे मुस्कुराकर स्वागत करती थी, और दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से हो तो दिन भी मुस्कुराता है। अर्जुन ने भी बदलाव को महसूस किया। दफ्तर में उसका मन पहले जैसा उदास नहीं रहता था। वह खुद कहने लगा, अब घर में लौटकर अच्छा लगता है। पहले घर लौटने का मतलब था आवाजें, शिकायतें, तनाव। अब घर का दरवाजा खोलते ही उसे शांति महसूस होती थी। यह सिर्फ रसोई नहीं थी, आइट घर का ऊर्जा केंद्र था, और यह ऊर्जा अब धीरे धीरे पूरे घर में फैल रही थी। बच्चे भी अब जरा ज्यादा शांत थे। होमवर्क करते समय अनमने नहीं होते। टीवी के लिए लड़ाई कम हो गई। रात को सभी जल्दी सो जाते, और घर में एक चीज वापस आने लगी थी, हंसी। एक दिन शिवानी ने पुरानी आदत के चलते फिर रात में बर्तन छोड़ दिए। थकान थी, शरीर बोझिल, और उसने सोचा एक रात से क्या होगा। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे उसने रसोई में कदम रखा, वही पुरानी बेचैनी लौट आई। वह चिढ़ गई, बच्चों पर गुस्सा आया, अर्जुन का मूड भी बिगड़ गया। घर का माहौल फिर पहले जैसा भारी। शाम को जब दोनों बैठे तो अर्जुन ने कहा, आज फिर सुबह वैसी ही थी। शिवानी ने चुपचाप सिर हिलाया। वह समझ गई, रसोई सच में बोलती है, और अब वह इस भाषा को पहचान चुकी थी। उसकी माँ सही कहती थी, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती। यहाँ हर दिन घर की किस्मत घड़ी घड़ी बदलती है। प्लेटें, कटोरियां, चम्मच, ऑल कैरी मेमोरी, वाइब्रेशन, टच, इंटेंशन। मन जैसा होगा भोजन वैसा बनेगा, भोजन जैसा बनेगा मन वैसा होगा। यह एक घेरा है, अ साइकिल, और इस घेरे का केंद्र रसोई है। धीरे धीरे शिवानी ने महसूस किया कि सफाई केवल हाथ का काम नहीं, यह मन का काम भी है। जब वह बर्तन धोती, वह कोई बोझ नहीं लगता था, बल्कि जैसे मन पर लगी धूल भी साथ ही धुल रही हो। इसी सफाई के साथ घर में एक और चीज लौटने लगी, बरकत। छोटी छोटी चीजों में आसानी आने लगी। जहां पहले पैसों में तंगी महसूस होती थी, अब वही पैसे जैसे पर्याप्त होने लगे। अर्जुन को अचानक से एक नया प्रोजेक्ट मिल गया, जिससे उसका पद और कमाई दोनों बढ़ सकती थी। शिवानी की सिलाई भी फिर से चलने लगी। बच्चे भी स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे। किसी ने बड़ी बात नहीं की, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन बदलाव धीरे धीरे, बहुत सहजता से, बहुत गहराई से उतर चुका था। यह सब देखकर शिवानी के मन में अब एक नई श्रद्धा जाग चुकी थी। यह श्रद्धा किसी धर्म की नहीं, किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा और आदतों के सरल विज्ञान की थी। वह समझ चुकी थी कि घर और मन एक दूसरे का प्रतिबिंब है। अगर घर साफ रहे तो मन साफ रहता है, और अगर मन साफ रहे तो किस्मत साफ राह दिखाती है। यह रसोई सच में बोलती थी, और अब शिवानी और अर्जुन दोनों उसकी आवाज सुनना सीख चुके थे। यह तो बस रसोई की भाषा का पहला अर्थ था। आगे उन्हें समझना था कि घर के हर छोटे काम, हर लय और हर आदत का गहरा संबंध किस्मत और जीवन से होता है, और यही सफर उन्हें अब आगे ले जाने वाला था। रात का समय हमेशा से घरों में एक अलग ही वातावरण लेकर आता है। दिन भर की भागदौड़, शोर, हंसी, काम, बातें, सब धीरे धीरे शांत होकर कहीं भीतर समा जाता है। यह वही समय होता है जब घर के हर कोने में दिन भर की ऊर्जा जमती है और रात उसे सोख लेती है। लेकिन अगर उस समय घर में कुछ अधूरा, अनदेखा या गंदा छूट जाए, तो वही चीज घर की ऊर्जा में खराबी भरना शुरू कर देती है। शिवानी को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी।
लेकिन वह इस बात की गहराई से अभी अनभिज्ञ थी। एक रात बच्चों की परीक्षा थी और शिवानी पूरे दिन भाग दौड़ में लगी रही। खाना देर से बना और सभी थके हुए थे। खाने के बाद अर्जुन ने कहा, आज रहने दो, सुबह कर लेंगे, बच्चे भी सो गए हैं, तुम भी बहुत थकी लग रही हो। शिवानी के मन में थोड़ी देर के लिए यही सोच आई, हाँ, क्या फर्क पड़ेगा, बस एक रात की तो बात है। और यही, बस एक रात। कई घरों में वही रात होती है जब नकारात्मकता प्रवेश का दरवाजा ढूंढ लेती है। प्लेटें वैसे ही रसोई में पड़ी रहीं, सिंक भरा रहा, चावल के दाने आधे कटोरे में चिपके रहे, सब्जी की हल्की सी परत बर्तन के किनारे सूखने लगी, कूड़ेदान खुला था। रसोई की हवा में एक बहुत हल्की सी मगर स्पष्ट झूठे खाने की गंध उठी। वह गंध उस रात बोल नहीं रही थी, लेकिन सुबह तक वह गंध घर की हवा बन जाने वाली थी। शिवानी सो तो गई, लेकिन उसकी नींद गहरी नहीं थी। रात में 2-3 बार वह अनजाने में करवटें बदलती रही। सुबह जब उठी तो शरीर भारी था, जैसे किसी ने रात भर उसके कंधों पर बोझ रखा हो। अर्जुन भी बिना किसी स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। बच्चे भी सुबह बातों में जरा सा रूखापन लिए हुए थे। शिवानी रसोई में गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे हल्की बट अनमिस्टेकेबल बदबू ने घेर लिया। ये बदबू सिर्फ नाक तक नहीं गई, इट सीधे उसके मन तक गई। अचानक उसको लगा कि रसोई किसी बोझ के नीचे दबी हुई हो, जैसे कमरे का वातावरण गाढ़ा और भारी हो। उसने सिंक की ओर देखा तो बर्तन अब सिर्फ गंदे नहीं थे, वे जैसे कल की ऊर्जा में भीग चुके थे। बर्तनों से आती वह गंध सिर्फ खाने की नहीं थी, इट थी आलस की, उपेक्षा की और भीतर जमा अव्यवस्था की। शिवानी ने महसूस किया कि उसके मन की बेचैनी उसी क्षण जैसे फिर से लौट आई। उसने बर्तन उठाए, लेकिन उसके हाथों में हल्कापन नहीं था। बर्तन धोना मानो एक भारी काम लग रहा था। ठीक उसी समय अर्जुन रसोई में आया और बिना किसी कारण के बोला, हर दिन यही सब, लगता है घर में शांति नाम की चीज ही नहीं बची। शिवानी ने कुछ जवाब देना चाहा, लेकिन उसके भीतर भी चिड़चिड़ापन सक्रिय हो रहा था। यह वह समय था जब दोनों को चुप रहना चाहिए था, पर ऐसे समय में मन अक्सर वही कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। शांति कैसे रहेगी जब तुम खुद घर की चीजों को सीरियस नहीं लेते? शिवानी ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा। अर्जुन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा, अब गलती मेरी है, उसने गुस्से से कहा। और देखते ही देखते छोटे से बर्तन धोने की बात ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। बच्चे चुपचाप कोने में बैठे रहे, घर की हवा में तनाव गाढ़ा होता गया। यह झगड़ा कोई बड़ा नहीं था, लेकिन इससे घर की ऊर्जा पर परत और मोटी हो गई। शिवानी ने जैसे ही बर्तन धोने शुरू किए, उसके हाथों में पानी की आवाज, प्लेटों के आपस में टकराने की हल्की ध्वनि, सब उसे बेचैन कर रहे थे। वह सोचने लगी, क्या सच में माँ जो कह रही थीं, वह सिर्फ एक बात नहीं थी? लेकिन सुबह की हड़बड़ी, बच्चों को तैयार करना, अर्जुन को नाश्ता देना, इन सब ने बात को वहीं छोड़ दिया। दिन बीत गया, लेकिन घर में वह हल्कापन नहीं लौटा। शाम को बच्चों में फिर से तकरार हुई। अर्जुन का दिमाग ऑफिस में भी ठीक नहीं लगा। शिवानी को सिलाई में मन नहीं लगा। घर चुप था, लेकिन यह चुप्पी शांत नहीं थी। इट भारी थी, बंधी हुई थी, जैसे दीवारों पर अदृश्य धूल चिपकी हो। रात को शिवानी फिर रसोई में गई। उसके कदम धीमे धीमे चल रहे थे। उसने रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर रसोई को देखा। गैस साफ थी, प्लेटें भी धुली थीं, लेकिन फिर भी कुछ था जो ठीक नहीं था। उसने याद किया, वही रात की गंध। उसने सोचा, क्या गंध वास्तव में ऊर्जा को प्रभावित करती है? उसने थोड़ा रुककर ध्यान से महसूस किया। उसे लगा कि रसोई की हवा में कल रात की थकान अभी भी अटकी हुई है, जैसे गंध का कोई अंश दीवारों के कोनों में रेंग कर बैठ गया हो। माँ की बातें उसके मन में गूंज उठीं। रात की गंध कभी हल्की नहीं होती, यह मन पर असर करती है। उसने बड़े ध्यान से सोचा, जब बर्तन रात भर पड़े रहते हैं तो भोजन का सड़न तत्व बढ़ता है। वह तत्व हवा में मिल जाता है। वह हवा हम सांसों में लेते हैं और वही सांसें मन की ऊर्जा बन जाती हैं। यानी रात को झूठे बर्तन सिर्फ रसोई नहीं गंदे करते, दे मन गंदा करते हैं। उस रात उसने एक चीज सीखी,
आलस सिर्फ शरीर का बोझ नहीं है, इट किस्मत को रोकने वाली परत है। शिवानी की आंखें नम हो गईं। उसने रसोई की लाइट जलाई, पानी गर्म किया और बिना बोले सिंक की टाइलें दोबारा धोईं, प्लेटें दोबारा रगड़ीं और रसोई को ऐसे साफ किया जैसे अपने भीतर की थकान को धो रही हो। अर्जुन कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि शिवानी चुपचाप साफ कर रही है। वह कुछ कहने ही वाला था, फिर रुक गया। उसके मन में भी कुछ नरमी लौटी। उसने धीरे से कहा, शिवानी, आज से हम दोनों मिलकर साफ करेंगे, हर रात, चाहे जितनी भी थकान हो। कोई वादा बड़ा नहीं होता, दिल से बोला गया छोटा सा वादा भी घर का भाग्य बदल देता है। उस रात रसोई फिर एक बार शांत, स्वच्छ और हल्की हुई और घर की हवा ने फिर एक बार हल्की सांस ली। यह बात अब स्पष्ट थी, झूठी थाली सिर्फ थाली नहीं होती, वह घर का आईना होती है, और जब घर का आईना धुंधला होता है तब किस्मत की राह भी धुंधली हो जाती है। लेकिन अब शिवानी और अर्जुन दोनों यह समझ रहे थे, वह आलस जो धीरे धीरे आफत बन चुका था, अब उसी से मुक्ति का रास्ता भी खुल चुका था। यह शुरुआत थी और अब घर का बदलाव तेजी से होने वाला था, क्योंकि अब जागरूकता जाग चुकी थी। जागरूकता ही वह दीपक है जो अंधेरी रात को सुबह में बदल देता है। उस रात के बाद घर में सचमुच एक बदलाव शुरू हुआ था, लेकिन बदलाव का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जहां प्रकाश आता है वहां अंधेरा भी अपनी जगह बचाने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में कई बार घर के भीतर वे चीजें सक्रिय हो जाती हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। शिवानी अब रात में रसोई साफ कर ही लेती थी, लेकिन एक बात वह धीरे धीरे महसूस करने लगी, जैसे घर में एक बहुत धीमी, लगभग अनसुनी एक छाया सी चीज मौजूद थी। वह चीज न तो किसी की शक्ल थी न आवाज, लेकिन जैसे घर की हवा में एक भार था जो रात के समय और अधिक फैल जाता था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, बच्चे खेलते, अर्जुन काम पर जाता, शिवानी रसोई संभालती और सिलाई करती, लेकिन रात होते ही घर जैसे कुछ थम जाता। हवा घनी सी हो जाती, कमरों के कोने गहरे हो जाते और खिड़कियों से आती हवा में जैसे पुरानी जमी हुई थकान की गंध होती। यह कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। शिवानी कई बार इसका कारण ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है। उसने सोचा था कि रसोई साफ करने से सब ठीक होगा, और बहुत कुछ ठीक हुआ भी था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो घर में अपनी जगह बनाए हुए था, एक बहुत पुराने मेहमान की तरह जो जाने का नाम ही नहीं लेता। समय समय पर घर में अचानक बिना किसी कारण झगड़ा हो जाता। परिवार के लोग एक दूसरे को चोट पहुंचा देने वाले शब्द बोल देते और फिर बाद में चुप्पी फैल जाती। पछतावा भी होता, लेकिन घाव तो लग ही जाते। एक रात जब सब सो चुके थे, शिवानी जाग गई। उसे प्यास लगी थी। कमरे से बाहर निकलकर जब वह रसोई की तरफ गई तो उसने घर को एक अलग ही रूप में महसूस किया। घर बिल्कुल शांत था, लेकिन वह शांति सुखद नहीं थी, वह चुप्पी बोझिल थी। जैसे घर के भीतर कुछ था जो फुसफुसा रहा हो, सांस ले रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। शिवानी ने महसूस किया कि रसोई में हल्की सी नमी है, जैसे दीवारें रात की हवा को सोख कर बैठ गई हों। उसने सिंक को देखा, सब साफ था, मगर फिर भी वातावरण हल्का सा भारी। वह वहीं खड़े खड़े सोचने लगी, क्या ये वही ऊर्जा है जिसके बारे में माँ ने कहा था? माँ ने उसे समझाया था कि नकारात्मकता कभी धक्का देकर घर में प्रवेश नहीं करती। वह धीरे धीरे आती है, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज के। पहले वह छोटी सी चीजों के रूप में प्रवेश करती है, थकान, चिड़चिड़ापन, उदासी, मन का खालीपन। फिर वह मन में घर बना लेती है और फिर घर के रिश्तों और किस्मत को जकड़ने लगती है, और यह सब बिना किसी के सचमुच महसूस किए होता है। शिवानी ने उस रात अपने अंदर एक ठंडा सा एहसास पाया, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास मौजूद थी। वह डर नहीं था, बस एक एहसास था। उसने पानी पिया और धीरे से वापस कमरे में चली गई, लेकिन नींद अब उससे दूर जा चुकी थी। अगले दिन उसने इस बात का जिक्र माँ से किया। माँ ने शांत होकर कहा, जिस घर में लंबे समय तक झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, वहां नकारात्मकता को घर बनाने के लिए जगह मिल जाती है। यह नकारात्मकता जगह देखकर नहीं आती, यह मन देखकर आती है। मन जहां खाली और थका हो वह वहीं बैठती है। शिवानी ध्यान से माँ की आंखों में देखने लगी। उसे लगा माँ सिर्फ बर्तन या सफाई की बात नहीं कर रही,
वह मन के भीतर के उन कमरों की बात कर रही हैं जिन्हें हम खोलते ही नहीं। माँ ने आगे कहा, बेटी, घर में नकारात्मकता अदृश्य मेहमान की तरह होती है। वह दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। वह किसी रात से शुरू होती है। एक रात झूठी प्लेटें छोड़ दो, मन अगली सुबह भारी हो जाएगा। दूसरी रात छोड़ दो, बातों में कटुता बढ़ जाएगी। तीसरी रात रिश्तों में दूरी आने लगेगी और चौथी रात शांति घर छोड़ देगी। फिर वह नकारात्मकता ही घर की मालकिन बन जाती है और घर के लोग मेहमान। शिवानी के भीतर एक लंबी सांस चली। उसे लगा कि माँ की बात सिर्फ बातें नहीं हैं, एक जीवन का गहरा सत्य है। उसने महसूस किया कि जो बेचैनी घर में पिछले महीनों से थी, वह किसी आवाज वाली चीज की वजह से नहीं, बल्कि उस अदृश्य मेहमान की वजह से थी। एक अप्रकट ऊर्जा जो घर की दीवारों पर नहीं, मन की दीवारों पर बैठती है। शिवानी ने उसी शाम अर्जुन से बात की। अर्जुन ने पहले तो थोड़ा हंसकर टाल दिया, फिर महसूस किया कि शिवानी के शब्द सिर्फ डर या वहम नहीं, बल्कि सत्य और अनुभव पर आधारित हैं। अर्जुन ने कहा, तो अब क्या करना चाहिए? शिवानी ने धीरे से कहा, अब हमें सिर्फ रसोई नहीं, खुद को भी साफ करना है, अपने अंदर का बोझ छोड़ना है। अगले ही दिन से दोनों ने एक नई बात शुरू की। सिर्फ रसोई नहीं, मन को भी रोज साफ करना। रात को बर्तन धोने के बाद वे 5 मिनट शांति से बैठते, बिना एक शब्द बोले, बिना किसी आवाज के, जैसे मन को सांस लेने की जगह दे रहे हों। धीरे धीरे घर की हवा में बदलाव शुरू होने लगा। पहले जो चुप्पी बोझिल थी, वह चुप्पी अब शांत होने लगी। पहले जो रात का अंधेरा डरावना लगता था, वह अब गहरा और आराम देने वाला लगने लगा। अदृश्य मेहमान धीरे धीरे अपने सामान समेटने लगा था, क्योंकि घर में अब जागरूकता की रोशनी जाग गई थी। और रोशनी का सबसे बड़ा गुण यह है कि उसे अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस प्रकट होना होता है। जो ऊर्जा बिना आवाज आए घर में आई थी, वह अब बिना आवाज के ही विदा होने लगी थी। यह बदलाव धीमा था, लेकिन सच्चा था। शिवानी अब यह समझ चुकी थी कि घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, यह जीवित होता है। और यह जीवित घर वही महसूस करता है जो उसके लोग महसूस करते हैं। अगर उनके मन में शांति है, तो घर में समृद्धि रहती है। अगर उनके मन में बोझ है, तो घर भी बोझिल हो जाता है। रसोई घर का हृदय है, और हृदय जब शांत होता है, तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक ऐसा जो घर के भीतर के भावों को और गहराई से खोल देगा और उन्हें अपने अपने मन के असली आईने से मिलवाएगा। घर में बदलाव शुरू तो हो गया था, पर बदलाव कभी बिना परीक्षा के स्थायी नहीं होता। मन पुरानी आदतों से बंधा रहता है, और आदतें जब टूटने लगती हैं, तो मन अक्सर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। अर्जुन भी अब समझ रहा था कि घर की शांति रसोई से शुरू होती है, लेकिन उसके भीतर एक पुराना स्वभाव वर्षों से बैठा हुआ था। काम को टाल देना, कल कर लेंगे वाली सोच, और मन की थकान को बहाना बनाकर चीजों को अनदेखा कर देना। यह स्वभाव सिर्फ घर के काम तक ही नहीं, बल्कि उसके जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद था। ऑफिस में प्रोजेक्ट को आखिरी समय तक टाल देना, फोन कॉल्स को अनसुना करना, बच्चों की पढ़ाई के समय चिड़चिड़ा हो जाना, और छोटी छोटी बातों में बहस कर बैठना। शिवानी ने यह बात धीरे धीरे समझी कि केवल बर्तन धोना नहीं बदलेगा। यह आदत को बदलने का सफर था, जो मन की गहराई से जुड़ा था। अर्जुन की माँ जब दोबारा घर आईं, तो उन्होंने घर की हवा में फर्क महसूस किया। दीवारों में पहले की तरह तनाव नहीं था, रसोई साफ और हल्की थी, बच्चों के चेहरों पर पहले जैसा क्रोध नहीं, बल्कि सहजता थी। लेकिन उसी हल्केपन के भीतर एक बात और भी थी, अर्जुन अब भी पूरी तरह बदला नहीं था। माँ ने देखा कि 2-3 रातों तक अर्जुन बर्तन धोने में साथ देता, लेकिन जैसे ही थोड़ी थकान होती, वह फिर वही पुराना वाक्य बोल देता, आज रहने दो, सुबह कर लेंगे। शिवानी चुप रह जाती, बर्तन धो देती, लेकिन वह जानती थी कि यह बात छोटी नहीं है। धीरे धीरे वह कल कर लेंगे वाली बात फिर से मन की आदत बनने लगी। माँ ने ध्यान से यह सब देखा, और एक शाम अर्जुन को बुलाकर बरामदे में बैठाया। आकाश में हल्की सांझ थी, हवा में ठंडक, पेड़ों की पत्तियों पर हल्की कंपन। माँ ने शांत आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, तुम समझ रहे हो कि समस्या सिर्फ बर्तनों की नहीं है ना? अर्जुन पहले तो थोड़ा असहज हुआ, फिर बोला, हाँ माँ, पर थकान भी तो होती है। माँ मुस्कुराईं। वह वही मुस्कान थी जो अनुभव, उम्र और समझ का मिश्रण होती है। उन्होंने कहा, थकान शरीर की होती है बेटा, लेकिन लापरवाही मन की। शरीर थका हो तो भी मन सच्चा हो, तो आदत टूटती नहीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। माँ ने आगे कहा, थकान तो सभी को होती है,
लेकिन फर्क यह है कि कोई थक कर रुक जाता है और कोई थक कर भी वह करता है जो जरूरी है। यही अनुशासन है, और अनुशासन ही भाग्य बनाता है। अर्जुन के भीतर ये शब्द कहीं गहरे उतर गए। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। माँ ने उसके बचपन की बात याद दिलाई। तुझे याद है जब तू छोटा था और स्कूल में तेरा बैग हमेशा बिखरा रहता था? तेरे पापा ने तुझे कितनी बार समझाया था कि बैग रात को ही ठीक करके रखना चाहिए, पर तू हमेशा कहता था कल कर लूंगा। और हर सुबह तू किताबें ढूंढता फिरता था, घबराया, चिड़चिड़ा, परेशान। वही आदत अब भी है बेटा। फर्क बस इतना है कि अब बैग की जगह घर है और किताबों की जगह किस्मत। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह जानता था माँ सच कह रही हैं। मन की आदतें उम्र के साथ नहीं बदलती जब तक मन को आईना न दिखाया जाए। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, घर की शांति कोई बाहर से नहीं आती, इसे घर के लोग मिलकर बनाते हैं। शिवानी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ा है, कितना कुछ सहा है। हर महिला का मन टूटने में समय नहीं लगता, लेकिन उसका मन जुड़ने में बहुत मेहनत लगती है, और यह मेहनत उसे अकेले न करने दो। शिवानी अंदर से यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह बाहर नहीं आई। वह जानती थी यह माँ और बेटे का संवाद है जो दिल को गहराई से छूता है। उसी रात अर्जुन ने रसोई की लाइट जलाकर कहा, चलो आज मैं धोता हूं। शिवानी उसके साथ खड़ी हो गई, बिना कुछ कहे, सिर्फ साथ में सांस लेते हुए। दोनों चुपचाप बर्तन धो रहे थे। प्लेटों की सतह पर पानी चमक रहा था। रसोई की सफेद टाइलों पर लाइट का हल्का पीला रंग पड़ा था, और उस चुप्पी में कोई शांति पनप रही थी। लेकिन आदत कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर एक रात अर्जुन देर से घर लौटा। दफ्तर का तनाव, बॉस की डांट और ऊपर से ट्रैफिक। वह घर में घुसा और बिना कुछ बोले सोफे पर गिर गया। शिवानी ने खाना परोसा, बच्चों को सुलाया, और जब प्लेट उठाने की बारी आई तो अर्जुन फिर वही बोला, आज नहीं, बहुत थक गया हूं। शिवानी ने गहरी सांस ली। वह कुछ कह सकती थी, तर्क कर सकती थी, समझा सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बर्तन उठाए और धो दिए, पर इस बार उसका मन भारी था। उसने महसूस किया, बदलाव लाने वाले शब्द नहीं होते, बल्कि नियमितता होती है। अगले दिन अर्जुन सुबह उठा तो रसोई साफ थी, लेकिन घर की हवा वैसी हल्की नहीं थी। वह समझ गया। उसने महसूस किया कि गलती उसने की और गलती की कीमत घर ने चुकाई। वह चुपचाप शिवानी के पास आया और बोला, मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ बर्तन नहीं, ये हमारे मन की स्थिति है। हमारा घर कैसा महसूस होता है, ये हमारे निर्णय तय करते हैं। और मैं पीछे लौट गया था। शिवानी ने उसकी आंखों में देखा। उसमें अहंकार नहीं था, केवल सच्चाई थी। उसने कहा, हाँ, और हम दोनों को मिलकर टिके रहना है। अगले कई दिनों तक अर्जुन ने कभी कल नहीं कहा। वह जान गया था कि अनुशासन थकान पर जीतता है। माँ की सीख अब केवल शब्द नहीं थी, एक जीवन की दिशा थी। आदत और अनुशासन में वही अंतर होता है। आदत मन को चलाती है, अनुशासन मन को संभालता है। और जिस घर में मन संभल जाए, वह घर अपने आप ठीक होने लगता है। घर अब बदल रहा था, धीरे पर गहराई से। पर अभी कहानी पूरी नहीं थी। अब भी अगला मोड़ आना था, जहां मन, ऊर्जा और किस्मत एक दूसरे से जुड़कर उनका सच दिखाने वाले थे। घर में बदलाव अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। अर्जुन और शिवानी दोनों रात में बर्तन धोने की आदत को अब केवल काम नहीं समझते थे, बल्कि इसे एक अभ्यास, एक साधना की तरह करने लगे थे। पहले यह सिर्फ एक शारीरिक कार्य था, प्लेटों पर लगा खाना हटाना, सिंक को खाली करना, पानी बहाना, बस इतना ही। लेकिन अब इसमें कुछ और था। वे महसूस कर रहे थे कि बर्तन धोते समय जैसे केवल बर्तन नहीं, मन पर जमी हुई थकान भी धीरे धीरे धुल रही है। पानी की वह हल्की खनखनाहट, प्लेटों की सतह पर चमक लौटना, सिंक से गंदगी का बहकर निकल जाना, यह सब एक अनकहा लेकिन गहरा संकेत था कि साफ सफाई केवल चीजों की नहीं, मन की भी होती है। शिवानी ने कई बार नोटिस किया कि जब मन भारी होता है तब बर्तन धोना भी भारी लगता है। लेकिन जैसे जैसे पानी प्लेटों पर गिरकर जूठन हटाता है, वैसे वैसे मन की जड़ता भी टूटती है। और जब बर्तन धुलकर सुव्यवस्थित रख दिए जाते हैं, सिंक साफ हो जाता है और किनारों पर पानी भी नहीं चिपकता, तब भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। यह शांति गहरी होती है, जैसे मन की सतह पर जमा धूल हट गई हो और भीतर कुछ पारदर्शी सा उभर आया हो। एक शाम शिवानी के हाथ बर्तन धोते धोते ठहर गए।
उसके हाथों पर पानी लुढ़क रहा था, ठंडा और हल्का। प्रकाश रसोई की खिड़की से अंदर गिरकर पानी की बूंदों में छोटे छोटे हीरे जैसा चमक रहा था। उसने महसूस किया कि पानी केवल बाहरी गंदगी नहीं हटा रहा, वह उसे अंदर से शांत कर रहा है। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। दादी कहती थीं, पानी जीवित होता है, वह मन को महसूस करता है। अगर मन थका हो तो पानी थकान को सोख लेता है, अगर मन उदास हो तो पानी भारी लगता है, और अगर मन शांत हो तो पानी हल्का, धीमा और सुखद लगता है। उस समय शिवानी को यह बस कहानी जैसा लगता था, लेकिन आज वह समझ रही थी कि उसमें गहरी सच्चाई थी। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर पानी एक माध्यम है, ऊर्जा का वाहक। बर्तन धोने के समय हमारे हाथों का स्पर्श, हमारी सांसें, हमारी मनस्थिति, ऑल ट्रांसफर इनटू द वाटर। यदि मन चिड़चिड़ा हो तो पानी भी बिखरता है, जोर से भटकता है, छींटे फैलाता है और किचन अव्यवस्थित हो जाता है। और यदि मन शांत हो तो पानी भी धीरे, संतुलित और साफ तरीके से बहता है और रसोई में एक लय, एक संगीत जैसा वातावरण बनने लगता है। शिवानी ने इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया था। अब वह बर्तन धोते समय जल्दी करने की कोशिश नहीं करती थी। वह हर प्लेट को ध्यान से देखती, हल्के हाथ से रगड़ती और पानी को बहते हुए महसूस करती। उसके अंदर जैसे पानी की धारा और उसके मन की धारा एक हो गई थी। अर्जुन ने भी यह बदलते हुए देखा। एक रात उसने शिवानी से कहा, तुम बर्तन ऐसे धोती हो जैसे कोई पूजा कर रही हो। शिवानी हल्के से मुस्कुरा दी। उसने कहा, क्योंकि यह पूजा ही है। यह सफाई सिर्फ रसोई की नहीं, हमारी सोच की है। अर्जुन उस रात देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि ऑफिस में जब उसका डेस्क अव्यवस्थित रहता था, वह जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता था, और जब वह अपने टेबल को साफ कर देता था तो काम भी आसानी से हो जाता था। उसने सोचा, शायद चीजें बाहरी नहीं, अंदरूनी होती हैं, और सफाई बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। अगले दिन से अर्जुन ने अपने ऑफिस के डेस्क को भी रोज साफ करना शुरू किया, और उसी दिन उसे वह फाइल मिल गई जो कई दिनों से नहीं मिल रही थी। उसी दिन बॉस ने उससे कहा कि उसके काम की गुणवत्ता पहले से सुधर रही है। यह एक छोटा सा संकेत था, पर बहुत गहरा। इसी बीच घर में शिवानी की मां दोबारा आई। उन्होंने देखा कि रसोई पहले से भी ज्यादा शांत है। सिंक में पानी की टंकार अब खुरदरी नहीं, बल्कि एक संगीत जैसी सुनाई देती थी। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सफाई का सच्चा अर्थ समझ लिया है। शिवानी ने पूछा, कौन सा अर्थ? मां ने कहा, सफाई का मतलब सिर्फ गंदगी हटाना नहीं होता। सफाई का मतलब मन को जमा देने वाली मैल को हटाना होता है। और मन की मैल क्या है? गुस्सा, आलस, चिड़चिड़ापन, उपेक्षा, दुख, थकान, उदासी। जब तुम बर्तन धोती हो, तुम इन सबको भी धो रही होती हो। पानी कभी सिर्फ बाहर से नहीं धोता, इट भीतर से भी धोता है। शिवानी की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे वह अब घर, जीवन और मन की गहराई समझने लगी है। लेकिन मां यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा, और यह याद रखना, जब भी मन भारी हो बर्तन मत छोड़ना। उस समय बर्तन धोना ही सबसे जरूरी होता है। उसी समय पानी मन की मैल को जल्दी बहा देता है। अगर मन भारी है और तुम सफाई टाल दोगी तो नकारात्मकता के लिए दरवाजा खुल जाएगा। यह बात शिवानी के भीतर तीर की तरह उतर गई। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे मन कितना भी थका हो, चाहे आंखें भारी हों, रात को रसोई साफ ही होगी। यह नियम सिर्फ रसोई का नहीं था, इट मन को संभालने का नियम था। कई रातों तक उसने इस नियम को निभाया। कुछ रातों में उसके हाथ कांपते थे, थकावट उससे लड़ती थी, आंखों में आंसू भी आ जाते थे। कुछ दिनों में मन टूटने को होता, लेकिन वह पानी बहने देती थी, और पानी हर बार उसके मन की मैल बहा देता था। धीरे धीरे घर एकदम हल्का हो गया था। दीवारें जैसे शांत हो गई थीं, कमरों में हवा साफ थी, बच्चे अधिक शांत थे, अर्जुन अधिक स्थिर था, और शिवानी पहले से अधिक शांत, अधिक सशक्त, अधिक गहरी। वह अब सिर्फ गृहिणी नहीं थी, वह घर की ऊर्जा की रखवाली थी। और अब वह जान चुकी थी, जिस घर में पानी बहना बंद हो जाए, वहां जीवन धीरे धीरे सूखने लगता है। और जिस घर में सफाई एक साधना की तरह की जाए, वहां किस्मत खुद रास्ता बना लेती है। यही था पानी की धार का विज्ञान और मन की मैल का सच। और यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे घर में वह परिवर्तन होने वाला था जो न केवल रसोई बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। सुबह अपनी रोशनी लेकर जब आती है तो वह केवल दिन की शुरुआत नहीं लाती, वह हमारे भीतर की स्थिति का सच भी सामने रखती है। रात का अंधेरा बाहरी होता है, लेकिन सुबह का उजाला भीतर के अंधेरे को दिखा देता है, और वही उजाला ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। शिवानी ने यह बात पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सोची थी।
उसके लिए सुबह बस कामों की शुरुआत का समय थी। चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना, अर्जुन के टिफिन की तैयारी, घर की सफाई। लेकिन अब जब रसोई उसकी साधना का हिस्सा बन चुकी थी, उसने सुबह को एक अलग ही नजर से देखना शुरू किया। वह महसूस करने लगी कि सुबह की ऊर्जा बहुत नाजुक होती है। जैसे अगर सुबह का पहला क्षण शांत और सहज हो तो पूरा दिन उसी लय में चलता है, और यदि सुबह की शुरुआत ही अव्यवस्था में हो जाए तो दिन जैसे लड़खड़ा जाता है। यह एक सूक्ष्म विज्ञान था जिसे जीवन की भागदौड़ में कोई समझ ही नहीं पाता। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की के शीशे पर पड़ी हुई थीं, शिवानी रसोई में गई। रसोई साफ थी, सिंक खाली, फ्रिज के ऊपर कोई बोतल बिखरी नहीं। सब कुछ वैसा ही जैसा अब दिनों से रहने लगा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्लेटों पर गई जो रैक में रखी थीं, उसने एक प्लेट के किनारे पर जमे हुए हल्के पीले दाग को देखा। वह दाग बहुत छोटा था, लगभग अनदेखा लेकिन स्पष्ट। पहले वह इसे नजरअंदाज कर देती, सोच लेती कि अगली बार ज्यादा ध्यान से साफ कर लेंगे। लेकिन अब वह छोटी चीजें भी बड़ी बातें कहने लगी थीं। उसने प्लेट उठाई, उसे पानी के नीचे रखा और हल्के से रगड़कर दाग को साफ करने लगी। पर जैसे दाग धीरे धीरे हट रहा था, वैसे वैसे उसके मन में कुछ और खुलने लगा। उसने महसूस किया कि यह दाग सिर्फ प्लेट पर नहीं था, यह मन पर भी था। उसके विचार में एक बात आई, जैसे किस्मत भी तभी रुकी रहती है जब कहीं कोई छोटी सी गंदगी, कोई छोटी सी अनदेखी, कोई छोटी सी उपेक्षा हमारे जीवन में छुपी बैठी हो। हम सोचते हैं कि किस्मत बड़ी चीज है, वह अचानक आती है या दूर हो जाती है, लेकिन कभी कभी भाग्य वहीं अटक जाता है जहां हम ध्यान नहीं देते। एक छोटा सा दाग जो हमें दिख भी जाता है, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं, अभी नहीं, बाद में साफ करेंगे। उसी तरह जीवन भी कहता है, अब तक मिला सब रुक जाता है, आगे का बाद में मिलेगा। शिवानी ने गहरी सांस ली। उसे याद आया, अर्जुन को ऑफिस में प्रमोशन मिलने की बात चल रही थी। सब कुछ सही था, काम अच्छा था, बॉस भी अब उसकी मेहनत की सराहना कर रहा था। लेकिन प्रमोशन जैसे किसी अदृश्य धागे में उलझा हुआ था। अर्जुन खुद कहता था, बस लगता है कुछ बस अटका हुआ है, आगे बढ़ने ही नहीं देता। उस समय शिवानी किचन में प्लेट को रगड़ रही थी, लेकिन उसके मन में यह सवाल घूम रहा था, क्या भाग्य भी छोटी आदतों में फंस जाता है? क्या जहां मन साफ नहीं रहता, वहां किस्मत भी आगे नहीं बढ़ पाती? उसी दिन थोड़ी देर बाद अर्जुन दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी कमीज का कॉलर थोड़ा मुड़ा हुआ था। शिवानी ने देखा और कहा, रुको, मैं ठीक कर दूं। पर अर्जुन ने कहा, छोड़ो, देर हो रही है, और वैसे ही चला गया। शाम को वह लौटा तो थका हुआ था। उसने थकान में कहा, आज फिर प्रमोशन रुक गया, एक कागज में छोटी सी गलती रह गई थी, बस उसी वजह से। शिवानी ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसके मन में सुबह की प्लेट का दाग चमक उठा। वह समझ गई, जिंदगी किसी भी चीज को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं देती, चाहे वह थाली हो, मन हो या काम। छोटी सी दरार ही सबसे बड़े पानी को बहा देती है। अगले सुबह शिवानी ने अर्जुन को धीरे से कहा, हम सब अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जिंदगी छोटी चीजों में छुपी होती है। थाली का दाग भी कहानी कहता है, और मन की आदतें भी। अर्जुन ने पहले समझा नहीं, लेकिन 2-3 दिनों में उसे खुद महसूस हुआ। वह भी अब ध्यान से काम करने लगा। बच्चा स्कूल से आया, जूते बाहर फेंकने की जगह उसने उन्हें सही जगह रखा। पहले यह सब बातों में समझाना पड़ता था, अब घर की ऊर्जा खुद सिखा रही थी। धीरे धीरे घर में जो पहले रुकावट महसूस होती थी, वह कम होने लगी, लेकिन पूरी तरह हट नहीं रही थी, जैसे कुछ अभी भी बचा हुआ था। और यही बात शिवानी को परेशान करने लगी। एक दोपहर माँ फिर आईं, और उन्होंने जैसे हमेशा किया, बिना कुछ बोले घर के भीतर की हवा को महसूस किया। उन्होंने कहा, अभी एक दाग और है। शिवानी चौंक गई। कौन सा दाग? माँ ने कहा, मन में छिपा हुआ दाग। तुम दोनों सफाई कर रहे हो, घर की भी, मन की भी, पर कहीं ना कहीं कोई बात दबी हुई है, कोई अनकही, कोई अनसुनी, जो मन को पूरी तरह हल्का नहीं होने दे रही। ये बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसने अपने भीतर सोचा, क्या मैं अभी भी खुद को पूरी तरह समर्पित नहीं कर रहा? क्या मेरे अंदर अभी भी वह पुरानी आदत जिंदा है जो मुझे रोकती थी? क्या मेरी आत्मा अभी भी आधी जागी हुई है? माँ ने प्लेट हाथ में लेकर कहा, देखो, जब तक दाग पूरी तरह न निकल जाए, चमक कभी पूरी नहीं आती। मन भी ऐसा ही है। शिवानी और अर्जुन दोनों एक दूसरे की ओर देखे। दोनों समझ रहे थे कि यह सफर सिर्फ बर्तनों का नहीं था, यह जीवन को साफ करने का सफर था। उस दिन से उन्होंने और भी गहरी जागरूकता के साथ सफाई शुरू की, केवल रसोई में नहीं, अपने मन में भी।
सुबह की किरण अब जब रसोई में गिरती तो वह केवल चमक नहीं देती थी, इट एक आश्वासन देती थी कि अगर मन साफ है तो किस्मत खुद रास्ता खोल देगी। और सच में कुछ दिनों बाद अर्जुन की प्रमोशन फाइल बिना किसी रुकावट के पास हो गई। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह सिर्फ सफलता की नहीं थी, इट उस विश्वास की थी कि भाग्य वहीं रुकता है जहां मन रुकता है, और भाग्य वहीं चलता है जहां मन साफ होता है। और उस सुबह प्लेटें सिर्फ चमक नहीं रही थीं, वे किस्मत की दिशा भी चमका रही थीं। घर का माहौल अब पहले की तुलना में बहुत हल्का हो चुका था। रसोई में चमक थी, बर्तन हमेशा की तरह साफ रहते थे, रात को सिंक खाली छोड़ने की आदत अब घर के नियमों में बदल चुकी थी। अर्जुन और शिवानी दोनों इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। घर में जैसे एक शांति की परत बैठ गई थी। लेकिन जीवन हमेशा सिर्फ बाहरी सफाई से नहीं सुलझता। कई बार रिश्तों में ऐसे धागे होते हैं जो बहुत बार मन से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे उनमें गांठ पड़ती जाती है और समय के साथ वही गांठ रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। वही दूरी धीरे धीरे घर की हवा में खामोशी पैदा कर देती है, और खामोशी हमेशा शांति नहीं होती। कभी कभी वह टूटे हुए शब्दों का ढेर होती है। एक शाम की बात है, बच्चों की छुट्टियां चल रही थीं। घर में रंग भरने की किताबें, पेंसिलें, खिलौने और चप्पलें हर जगह फैली हुई थीं। शिवानी दिन भर उन्हें संभालते संभालते थक गई थी। अर्जुन काम से लौटा, उसके चेहरे पर थकान स्पष्ट थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए नहीं, बस नजरें मिलीं और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। यह नजर, यह चुप्पी, यह थकान, सब कुछ सामान्य था, पर सामान्यता में छुपा हुआ एक सूक्ष्म खालीपन था। रात को खाना खाते समय बच्चों ने कुछ गिरा दिया। शिवानी ने आवाज तेज कर दी, कितनी बार कहा है खाना खाते समय संभाल कर बैठे। बच्चे चुप हो गए। अर्जुन ने धीरे से कहा, इतना भी क्या डांटना, बच्चे ही तो हैं। इस पर शिवानी को चिढ़ सी महसूस हुई। उसने कहा, सारा दिन मैं संभालती रहती हूं, थोड़ा सा साथ नहीं दे सकते? अर्जुन ने कहा, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा था, लेकिन आवाज में हल्की कठोरता आ गई थी। बस वहीं से एक दरार शुरू हुई। ये दरार कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा क्षण, पर रिश्तों की टूटन हमेशा छोटे क्षणों से ही शुरू होती है। जैसे घर की दीवार में बालू थोड़ा सा कम हो जाए तो बारिश की पहली बूंद ही दरार बना देती है। उस रात खाना चुप्पी में खत्म हुआ। बच्चे भी धीरे धीरे कमरे में चले गए। अर्जुन कमरे में लेट गया। शिवानी ने रसोई संभालनी शुरू की। उसके हाथ बर्तनों पर चल रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। प्लेट पर बनाया हुआ दाग साफ हो रहा था, लेकिन शब्दों का दाग मन पर बैठ गया था। उसने सोचा, क्या मैं इतनी थक गई हूं कि एक छोटी सी बात से मेरा मन टूट जाता है, या अर्जुन इतना थक गया है कि वह मेरे मन की थकावट को देख ही नहीं पा रहा। उसने बर्तन पानी से धोए, लेकिन उसके मन में एक अजीब भारीपन था। वह भारीपन अब सिर्फ शरीर का नहीं था, इट संबंध का था। अर्जुन भी कमरे में लेटे हुए छत देख रहा था। उसे लगा कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उसे यह भी लगा कि शिवानी की बात में भी सच था। वह सोच रहा था कि इतने दिनों से वह बदल रहा था। वह घर संभालने में साथ देता था, लेकिन आज वह थकान में वह अनुशासन निभा नहीं सका। लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आई कि यह सिर्फ बर्तन की बात नहीं थी, यह साथ की बात थी। मन को साथ चाहिए, सिर्फ हाथ नहीं। सुबह जब शिवानी रसोई में गई, सब कुछ साफ था, लेकिन हवा हल्की नहीं थी। एक हल्की खामोशी टिकी हुई थी, जैसे कोई रसोई के कोने में बैठा हो। पानी उबलने की आवाज साफ थी, लेकिन चाय की खुशबू वैसी नहीं थी। अर्जुन किचन में आया। चाय? शिवानी ने सिर हिलाया। हाँ, बस इतना ही। कोई मुस्कान नहीं, कोई नरमी नहीं। यही वह पल होता है जहां घर टूटना शुरू नहीं होता, पर दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। घर कभी झगड़ों से नहीं टूटता, घर चुप्पियों से टूटता है। दोपहर में उनकी माँ आईं। उन्होंने देखते ही वातावरण को पहचान लिया। दुनिया की कोई हवा माँ से छुपती नहीं है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रसोई में खड़ी शिवानी के पास आकर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवानी की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। माँ ने कोई सांत्वना वाले शब्द नहीं कहे, क्योंकि माँ जानती थीं कि इस समय शब्द हल नहीं होते, सिर्फ उपस्थिति हल होती है। फिर माँ धीमे स्वर में बोली, बेटी, रिश्ते भी बर्तनों जैसे होते हैं। अगर जरा सा दाग रह जाए और तुम उसे अनदेखा कर दो तो वह सूख जाता है, और सूखा दाग दोबारा बहुत मेहनत से साफ होता है। शिवानी की आंखों में दर्द और समझ का मिला-जुला भाव था। माँ ने आगे कहा, जो तुम कर रही हो वो सिर्फ रसोई की सफाई नहीं,
तुम अपने घर की आत्मा को साफ कर रही हो, पर याद रखना, सफाई तभी पूरी होती है जब दिल में भी सफाई हो। शाम को अर्जुन आया। शिवानी चाय बना रही थी। इस बार उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कुराहट पूरी नहीं आई। अर्जुन समझ गया। उसने धीरे से कहा, कल रात मैं भी थका था, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा थकती हो। मैंने बस साथ नहीं दिया। गलती मेरी थी, बस इतना। किसी बड़े भाषण की जरूरत नहीं थी, किसी बहस की नहीं, सिर्फ यह छोटा सा स्वीकार, हाँ, गलती मेरी थी। रिश्तों के लिए इतना ही काफी होता है। शिवानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पानी था, दर्द का नहीं, पिघलने का। दोनों समझ गए, छोटी चीजें छोटे नहीं होती। छोटी उपेक्षा दूरी बनाती है, छोटी समझ प्यार बढ़ाती है। घर के अंदर शांति सिर्फ सफाई से नहीं आती। शांति तब आती है जब दिल साफ हो। और उस दिन बर्तन धोने का काम दोनों ने साथ में किया, जैसे हमेशा करते थे। लेकिन उस रात बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं थे, वे पुल थे, दो दिलों को फिर से जोड़ने वाले पुल। धीरे धीरे घर की हवा फिर हल्की हो गई। बच्चे फिर जोर से हंसने लगे। चाय फिर से सुगंधित हो गई। सुबह की किरण आज फिर उसी गर्माहट के साथ अंदर आई, और आज थालियों पर कोई दाग नहीं था। रिश्तों की गहराई इसी में है। जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, और जो छोटी लापरवाही हम छोड़ देते हैं वही एक दिन सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। पर इस घर में अब आंखें खुल चुकी थीं, और जब जागरूकता आ जाए तब घर टूटता नहीं और मजबूत होता है। घर के भीतर धीरे धीरे शांति की जड़ें मजबूत होती जा रही थीं। सफाई, अनुशासन और मन की समझ, इन तीनों ने मिलकर घर की हवा को एक बार फिर हल्का बना दिया था। लेकिन एक दिन माँ ने आकर जो बात कही, उसने इस सफर को और गहरा बना दिया। माँ ने कहा, बेटी, सफाई केवल बाहरी नहीं होती। सफाई का असली अर्थ है मन के भीतर के अंधेरों को दूर करना। अगर मन में धूल जमा हो तो घर कितना भी चमक रहा हो, शांति नहीं टिकती। ये बात साधारण थी, लेकिन उसके पीछे सदियों का अनुभव था। उसी शाम माँ ने शिवानी और अर्जुन को अपने साथ सत्संग में चलने के लिए कहा। पहले तो अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया। उसे लगता था कि सत्संग सिर्फ बुजुर्ग लोग सुनते हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता। लेकिन अब वह समझ चुका था कि माँ की बातें यूं ही नहीं होती, इसलिए दोनों माँ के साथ गए। सत्संग में जाकर जिस वातावरण से उनका सामना हुआ वह बहुत अलग था। कमरे में चटाइयां बिछी थीं, लोग शांति से बैठे थे। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस सादगी और अपनापन। वहां एक बुजुर्ग से पुरुष बैठे थे। उनकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे किसी ने कांच पर से धूल को धीरे से हटाया हो। उन्होंने कहा, मन का भार हमेशा बाहर की चीजों से बनाने पर बढ़ता है। हम सोचते हैं कि घर बड़ा हो जाए, सुविधा बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए तो मन हल्का हो जाएगा। लेकिन मन हल्का तब होता है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखते हैं। शिवानी ने महसूस किया कि जैसे कोई उनकी ही कहानी बता रहा है। उसने पिछले महीनों में कितना संघर्ष देखा था। घर की शांति, मन का संतुलन, बच्चों की हंसी और अर्जुन का बदलता स्वभाव, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आया कि सब मन का खेल है। सत्संग में आगे कहा गया, सिमरन मन की सफाई है। जैसे पानी बर्तन धो देता है, वैसे ही सिमरन मन को धो देता है। इस वाक्य ने शिवानी के मन में गहरी लहर पैदा की। उसे याद आया, जब वह पानी से बर्तन धोती थी, वह भीतर की थकान भी धो जाती थी। और अब वह समझ गई, मन की थकान भी एक सफाई चाहती है, पर वह सफाई बर्तन से नहीं होगी, वह सफाई शब्द से होगी, नाम से, सिमरन से। सत्संग के बाद जब वे घर लौटे तो घर की हवा पहले जैसी ही थी, स्वच्छ, हल्की। लेकिन अब उसमें एक नया रंग जुड़ गया था। वह रंग था आत्मिक स्पर्श का। अब घर सिर्फ साफ नहीं था, अब वह जिंदा था। अगले दिन सुबह शिवानी ने रसोई में कदम रखा। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से आकर प्लेटों पर पड़ रही थी। हवा में शांति थी। उसने सिंक में पानी चलाया और बर्तन धोने के बजाय उसने 5 मिनट लिए शांत बैठने के। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे राम नाम दोहराने लगी। यह नाम उसके अपने विश्वास का था। किसी का भी हो सकता है, क्योंकि नाम सच्चा तभी होता है जब वह मन को शांत कर दे। सिमरन करते समय उसने महसूस किया कि उसकी सांसें गहरी हो रही हैं, शरीर हल्का हो रहा है, मन जैसे किसी लंबी दौड़ के बाद आकर सुस्त रहा हो। फिर उसने बर्तन धोने शुरू किए। इस बार पानी की धारा और उसके सिमरन की धारा एक जैसी हो गई, बहती हुई, स्थिर, शांत। अर्जुन ने उसे देखा। उसने पूछा, तुमने ये कब शुरू किया? शिवानी ने कहा, जब मन को धोना होता है, सिर्फ हाथों से नहीं,
सांसों से धोना पड़ता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह समझ चुका था। उसी रात अर्जुन ने भी 5 मिनट शांत बैठकर नाम जपा। कोई नियम नहीं, कोई लंबा अभ्यास नहीं, बस 5 मिनट। लेकिन उन 5 मिनटों ने उसे उसकी अंदरूनी आवाज से मिला दिया। धीरे धीरे घर में यह अभ्यास नियमित हो गया। रात को बर्तन धोना अब केवल रसोई का काम नहीं था, इट मन को शांत करने की तैयारी थी। उसके बाद 5 मिनट का सिमरन। पहले दोनों अकेले बैठते थे, फिर एक दिन बच्चे भी आकर बिना बोले माँ बाप के पास बैठ गए। वे यह समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन बच्चे वातावरण से सीखते हैं, शब्दों से नहीं। घर का वातावरण शांत होता तो बच्चे उस शांति से खुद जुड़ जाते। माँ ने एक दिन कहा, देखा बेटी, घर को ठीक करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता, बस घर की हवा को साफ रखना पड़ता है। और हवा सिर्फ झाड़ू पोंछा से नहीं साफ होती, हवा दिल से साफ होती है। यह बात शिवानी को आज साफ समझ आ रही थी। सफाई बाहर से शुरू हो सकती है, लेकिन पूरी तब होती है जब अंदर भी सफाई हो। अब सुबह घर में हल्की भजन की धुन बजने लगी। टीवी पर शोर नहीं, इंटरनेट पर बहस नहीं, बस हल्की धीमी सरल धुन। घर में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत महसूस कर लेता था कि यह घर सिर्फ घर नहीं, यह शांति की जगह है। पड़ोस की महिलाएं भी कहने लगीं, तुम्हारे घर में इतनी शांति कैसे है? कुछ को लगता था यह संयोग है, कुछ को लगता सब कुछ भाग्य है। पर शिवानी अब जानती थी, भाग्य बाहर से नहीं सुधरता, भाग्य अंदर से सुधरता है। सिमरन ने मन को स्थिर कर दिया था, सत्संग ने समझ दे दी थी, और सफाई, उसने घर के हर कोने को सांस लेने का मौका दिया था। अर्जुन अब ऑफिस में पहले जैसा तनाव नहीं लेता था। वह काम भी करता था और हर काम में सजगता थी। बच्चों के चेहरे पर स्थिरता आई थी। वे बातें भी धीरे बोलते, बिना चिड़चिड़ाहट के। पूरे घर में एक नर्म खामोशी थी, जो बोझ वाली नहीं बल्कि शांति वाली थी। अब घर में नकारात्मकता जगह नहीं पा रही थी, क्योंकि जहां जागरूकता आ जाती है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। जहां सिमरन बस जाता है वहां चिंता खुद ब खुद कम हो जाती है। जहां रसोई में सफाई होती है वहां घर की किस्मत साफ राह दिखाने लगती है। घर अब अपने मूलों पर लौट चुका था, और जब घर मूलों पर लौटता है, किस्मत भी वहीं लौटती है जहां उसे आना चाहिए था। अब बस अंतिम समझ बाकी थी कि यह सफर केवल शुरुआत है और जीवन में शांति को बनाए रखना भी एक साधना है। और यही समझ आने वाला था अंतिम अध्याय में। घर अब पूरी तरह बदल चुका था। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया था, न ही यह किसी चमत्कार का परिणाम था। यह बदलाव धीरे धीरे, बहुत शांत, बहुत सधे हुए कदमों से आया था। जैसे सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे आकाश पर फैलती है, पहले हल्की, फिर थोड़ा उजली, और फिर पूरा दिन रोशन हो जाता है। अर्जुन और शिवानी के घर में भी ऐसा ही हुआ था। यह बदलाव साफ प्लेटों, बहते पानी, सिमरन की धुन और मन की हल्कापन में दिखाई दे रहा था। पर असल बदलाव उनके भीतर था। एक रात जब सब सो चुके थे, शिवानी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। रात शांत थी। चांद की रोशनी आंगन में सफेद चादर की तरह बिखरी हुई थी। उसने उस शांत रात को महसूस किया। वही रातें कभी भारी लगती थीं, घुटी हुई, जैसे अंधेरा कहीं दिल के भीतर बैठ जाए। लेकिन आज वही रात स्वच्छ थी, सांस लेने की जगह थी। वह हवा भी जैसे हल्की लग रही थी। इसे समझने में उसे और अर्जुन को कई महीने लगे थे कि घर की ऊर्जा का मन से कितना गहरा संबंध होता है। उस यात्रा का पहला कदम एक साधारण सा था, झूठी प्लेटें रात में न छोड़ना, और वही सबसे बड़ा कदम था। अब यह केवल रसोई की आदत नहीं थी, ईट घर की आत्मा की रक्षा थी। अर्जुन ने धीरे धीरे बर्तनों और रसोई के अलावा बाकी जीवन में भी यह सिद्धांत लागू कर दिया था। किसी चीज को अधूरा न छोड़ना, ऑफिस में फाइलों को समय पर पूरा करना, चीजों को सही जगह रखना, बच्चों के साथ बात को पूरा सुनना, मन में उठते भावों को बिना दबाए समझना। यह सब उसके भीतर आत्म अनुशासन के रूप में बदल गया था। वह समझ गया था कि अधूरापन हमेशा बेचैनी को जन्म देता है, और अधूरापन सिर्फ कामों में नहीं, मन में भी होता है। शिवानी भी अब काम करते हुए खुद को थकान से परे महसूस करती थी। पहले काम बोझ जैसा लगता था, जैसे जिम्मेदारियां उसके कंधों पर ईंट पत्थरों की तरह रखी हों। लेकिन अब काम उसके भीतर से बहता था, जैसे एक स्वाभाविक लय। जैसे सुबह सूरज निकलने में प्रयास नहीं करता पर निकलता है, वैसे ही उसकी आंखों में अब वह थकान नहीं थी जिसे कोई शब्द समझा नहीं सकता था। उसकी जगह अब एक शांत चमक थी,
बच्चे भी इस बदलाव से अनजान नहीं थे। बच्चे कभी बातों से नहीं सीखते, वे माहौल से सीखते हैं। घर की हवा शांत हुई तो उनके मन भी शांत हुए। वे ज्यादा स्नेह से बोलते, सुनते, खेलते। उन्हें अब घर सुरक्षित लगता था, और घर वह जगह होता है जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें। वहीं संस्कार जन्म लेते हैं। एक शाम जब अर्जुन दफ्तर से लौटा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हाथ में एक कागज था। शिवानी ने देखा और बिना पूछे समझ गई। यह वही प्रमोशन पत्र था जिसका इंतजार महीनों से था, जिसके लिए अर्जुन ने अनगिनत दिनों तक चिंता की धारा महसूस की थी। अर्जुन ने कुछ कहे बिना वह कागज शिवानी के हाथ में रखा और कहा, हमारी वजह से मिला है, मेरी नहीं, हमारी। शिवानी की आंखें भर आईं। यह सिर्फ नौकरी का प्रमोशन नहीं था, यह उनके साथ की जीत थी। उनकी समझ, उनका अनुशासन, उनका प्रेम। वह कागज बस एक परिणाम था, असल जीत तो मन की सफाई थी। माँ उसी समय कमरे में थी। उन्होंने दोनों को देखा। उनकी आंखों में वह गहराई थी जिसे अनुभव ही जन्म दे सकता है। उन्होंने कहा, देखा, जब मन साफ हो जाता है तब किस्मत खुद रास्ता देती है। किस्मत कभी बाहर अटकती नहीं, वह हमेशा भीतर अटकती है। ये वाक्य इस घर का सत्य बन चुका था। अब रात को रसोई साफ करने का नियम किसी अनुशासन की मजबूरी नहीं था, इट उनके जीवन की प्रार्थना थी। बर्तन धोते समय पानी बहता था और मन हल्का होता था। सिंक खाली होता और मन खाली होता। रसोई शांत होती और दिल शांत होता। एक रात जब शिवानी प्लेटें धोकर रख रही थी, तभी अर्जुन उसके पास आया। सिंक के पास खड़ा हुआ और उसके हाथों को धीमे से पानी से बाहर कर लिया। उसने कहा, आज तुम बैठो, मैं कर लूंगा। शिवानी को यह एक साधारण सी बात लगी, पर उसके भीतर कहीं गहरी जगह पर यह बात उतर गई। वह बैठी और अर्जुन प्लेटें धोता रहा। उसकी हर हरकत में ध्यान था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई थकान नहीं थी। प्लेटें एक एक करके चमकती गईं। उस रात रसोई सिर्फ साफ नहीं हुई, बल्कि उसमें एक और चीज भर गई, कृतज्ञता। घर में जब कृतज्ञता बस जाती है तो पहले से भी छोटी चीजें बड़ी खुशियां दे जाती हैं। माँ ने खिड़की के पास बैठे हुए कहा, हम लोग बहुत दूर चले जाते हैं जीवन को समझने में, लेकिन असल में जीवन बहुत पास होता है। रसोई में, पानी में, हाथों की हरकत में, बर्तनों की चमक में, मन की धड़कन में। शिवानी ने कहा, और लौटना भी आसान था, बस समझ नहीं थी। माँ मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, समझ ही जीवन है। आने वाले दिनों में घर में और परिवर्तन दिखने लगे। पैसे की तंगी नहीं रही, लेकिन उससे बढ़कर मन की तंगी नहीं रही। समय की कमी नहीं रही, लेकिन उससे बढ़कर शांति की कमी नहीं रही। और इन सब के बीच सबसे सुंदर बात यह थी कि अब घर में संघर्ष नहीं था, अब घर में सहयोग था। और जहां सहयोग होता है वहीं घर होता है, नहीं तो बाकी सब मकान होता है। कई महीनों बाद एक दिन शिवानी ने पीछे मुड़कर सोचा, यह सफर कहां से शुरू हुआ था? बस एक रात की झूठी प्लेट से। लेकिन वह प्लेट सिर्फ प्लेट नहीं थी, वह उनके जीवन की दिशा का पहला आईना थी। अब जब वह रसोई की लाइट बंद करती है तो वह केवल एक कमरे की लाइट नहीं बुझाती, वह पूरे दिन की थकान, विचार और भावनाओं की धूल को शांत करती है। और जब वह सुबह रसोई की लाइट जलाती है, वह सिर्फ नए दिन की शुरुआत नहीं करती, वह नई नियति की शुरुआत करती है। चलता हुआ घर नहीं बदलता, साफ होता हुआ दिल बदलता है। और इस घर में यह समझ अब गहराई से बैठ चुकी थी। अब उनके घर में झूठी प्लेट नहीं होती थी, और अब उनकी जिंदगी में जमी हुई किस्मत नहीं होती थी। अब उनकी नियति बह रही थी, पानी की धारा की तरह साफ, हल्की और सतत। यही नई शुरुआत थी और यही इनका नया जीवन।